नाइन्थ क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आज की वर्कशीट 41 41 नंबर आई है विज्ञान की क्लास नाइन्थ के लिए। आज की जो वर्कशीट है वो बल तथा गति के जो नियम हैं यानी गति के तीसरे नियम पर आधारित है। गति का जो तीसरा नियम है आज हम उसको पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। अभी तक हमने गति के दो नियम पढ़ दिए हैं, गति का पहला नियम और गति का दूसरा नियम। और जो गति का तीसरा नियम है उसको इस आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं। जिज्ञासा दीदी कहती है कि आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में होता है, यानी हमने इस पाठ के शुरू में पढ़ा था कि बल हमेशा जोड़े में होता है जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ज्ञान कहता है यह सच है कि हम बल हमेशा जोड़े में होता है, यानी पेयर में होता है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। आइए इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बेटा इस वर्कशीट में ही। यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर बल लगाती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लिया कोई ये वस्तु है और एक वस्तु ये है। यदि कोई ये वस्तु इस पर बल लगा रही है, ये कोई गाड़ी है, ये इस पे बल लगा रही है, इसे धक्का दे रही है, तो ये वस्तु भी इस पे विपरीत बल लगा रही है। जिसका बल अधिक होगा वो उसे धक्का के ले जाएगी, धक्का दे के ले जाएगी, आगे बढ़ जाएगा। तो मैं दूसरे शब्दों में कह दूं कि जब कोई वस्तु बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वाली वस्तु पर बल लगाती है। यानी दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर एवं विपरीत दिशा में भी होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि जब दोनों वस्तु एक दूसरे बल लगाती हैं तो बल बराबर मात्रा का होता है और विपरीत दिशा में होता है। यानी ये वस्तु तो इधर बल लगा रही है और ये वस्तु इधर बल लगा रही है और दोनों के बल की मात्रा बराबर होती है। अब बच्चों ये देखते हैं, पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी इस वस्तु ने जो बल लगाया इसको तो हम क्रिया कहेंगे और इसने वापस इसके ऊपर जो बल लगाया उसे हम प्रतिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के रूप में जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को हम किक मारते हैं, पैर से मारते हैं फुटबॉल को, तो हमारे पैर द्वारा जो बल लगाया गया वो क्रिया बल है और फुटबॉल ने हमें चोट पहुंचाई, हमें पैर में दर्द हुआ, तो बॉल ने भी हमें बल लगाया है हमारे पैर पे, तो वो प्रतिक्रिया बल है। ठीक है, यानी किक मारने पर हम क्रिया बल लगाते हैं और फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे हमारे पैर में चोट या दर्द महसूस होता है। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि जो गति का तीसरा नियम है वो है हर क्रिया के बाद, यानी प्रत्येक क्रिया के बाद, हर क्रिया के बाद समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया के बाद समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी हर क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम किसी टेबल पर जोर से हाथ मारते हैं तो टेबल पे तो बल लगा, साथ के साथ हमारे हाथ पे भी, हमारी हथेली पे भी हम दर्द महसूस करते हैं। जो टेबल ने प्रतिक्रिया बल लगाया, हमने क्रिया बल लगाया, टेबल पर मारा, और इस प्रकार से हर क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है लेकिन समान होती है और विपरीत दिशा में होती है। ये बात ध्यान रखनी। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने दो स्प्रिंग बैलेंस लिए। स्प्रिंग बैलेंस, एक को मैंने दीवार में फिक्स कर दिया और दूसरी स्प्रिंग बैलेंस को मैंने इसके हुक में डाल के और यहाँ से खींचना शुरू किया, इस साइड खींचना शुरू किया। तो हम क्या देखते हैं, जैसे हम इसे खींचते हैं तो इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग, इसमें यदि 10 न्यूटन बल था तो इसमें भी 10 न्यूटन बल ही है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये तो इधर बल लगा रही है खींचने के लिए और ये बल इधर लगा रही है।
यानी इधर जब हम क्रिया कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में हो रही है और 10 न्यूटन का बल और 10 न्यूटन का बल यानी समान बल लग रहे हैं। इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है समझने के लिए। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। और गति के जो तीसरा नियम है, गति का तीसरा नियम, हर क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है, समान और विपरीत दिशा में होती है। इस गति के तीसरे नियम के जो दैनिक जीवन में उपयोग हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग है, वो है जैसे खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना। जैसे दो खिलाड़ी हैं, भाग रहे आपस में, टकरा जाते हैं तो दोनों को ही चोट लगती है, यानी क्रिया भी होती है, प्रतिक्रिया भी होती है। पथ पर चल पाना, यानी किसी रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम इस टो से पैर को पीछे की ओर ज़मीन को पीछे की ओर धकाते हैं, जिसके कारण ये ज़मीन हमें हमारे पैर को आगे की ओर धक्का दे देती है और हम चल पाते। बंदूक से गोली जब निकलती है तो तब भी प्रतिक्रिया होती है। यदि हम कंधे पे बंदूक को अच्छी तरह से ना सटाएं तो बंदूक पीछे की ओर झटका ले जाएगी और टारगेट पे गोली नहीं लग पाएगी। ठीक रॉकेट में भी उसी प्रकार से होता है। जैसे रॉकेट को छोड़ा जाता है तो रॉकेट नीचे की ओर बल लगाता है। रॉकेट का जो प्रेशर होता है वो एयर प्रेशर होता है, हवा का धुएं का प्रेशर होता है, वो एकदम नीचे की ओर होता है, जिसके कारण रॉकेट को ऊपर की ओर भगा देता है वो, और इस प्रकार से रॉकेट ऊपर उठता है। अब जैसे ही कोई नाव से कूदता है, जैसे ये कोई आदमी है, ये नाव से उतरना चाहता है, तो ये नाव से जैसे ही इधर पैर रखेगा तो नाव पीछे की तरफ खिसक जाएगी, पीछे की तरफ धक्का लगेगा नाव को। खेल में भी जैसे किसी गद्दे पे कोई बच्चा उछलता है तो एक बार उछला तो वो दोबारा फिर हल्का सा जंप लेगा, और गेंद को दीवार पर मारने पर गेंद जैसे हमने जोर से, जितनी जोर से हम गेंद को दीवार पे मारेंगे उतनी जोर से वो प्रतिक्रिया करके हमारी तरफ आएगी, यानी विपरीत दिशा में जाएगी। जैसे ये कोई दीवार है, हमने गेंद को इधर मारा, ये मारा गेंद को, यहाँ थी हमारी गेंद, ये मारा गेंद को, फिर गेंद वापस इसी दिशा में आएगी उतने ही बल से लगभग। अब आगे गति का तीसरा नियम लिखिए बच्चों, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप लिख ही दोगे। यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम लिख पाते? बिल्कुल नहीं लिख पाते। घर्षण का बल कागज पे, पेन और कागज के बीच कार्य करता है, और जिस कारण हम लिख पाते हैं। एक सैनिक राइफल से गोली चलाने दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटाता है प्यारे बच्चों? नहीं तो गति का तीसरा नियम लागू होता है वहाँ भी। यदि हम कंधे पे राइफल को नहीं सटाएंगे तो राइफल झटका ले जाएगी और टारगेट से हम चूक सकते हैं, निशाना टारगेट पर नहीं लग पाएगा। दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 अनुप्रयोग, ये 7 यहाँ पे जो दिए हैं इनमें से कोई 3 आप लिख सकते हैं। गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। देखो गति के तीसरे नियम के हिसाब से हमारे चलने की प्रतिक्रिया, ये देखो फर्श को नीचे और पीछे की ओर धकेलता है हमारे पैर का ये हिस्सा, ये तो क्रिया होगी। प्रतिक्रिया क्या होगी? उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। या क्या होती है प्रतिक्रिया? यानी फर्श को ऊपर और आगे की ओर धकेलता है। फर्श हमारे पैर को पहले आगे की ओर धकेलता है और ऊपर की ओर उठाता है, तो इसी कारण हम आगे बढ़ पाते हैं। बच्चों ये थी आज की वर्कशीट, आशा है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।